Spiritual waves. भक्ति धारा. काली रहस्योक्त महाकौतूहल दक्षिणा काली हृदय स्तोत्र देवी दक्षिणा काली की आराधना में अत्यंत रहस्यमय, शक्तिपूर्ण और कल्याणकारी स्तोत्र माना जाता है। यह स्तोत्र उन दुर्लभ तांत्रिक तथा आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णित है जिनमें देवी की गुप्त शक्तियों, उनके स्वरूप और उनके संरक्षण की महिमा विस्तार से प्रकट होती है। हृदय स्तोत्र कहलाने का कारण यह है कि इसमें देवी के हृदय अर्थात उनके सर्वोच्च शक्ति तत्व का प्रत्यक्ष आह्वान होता है। इस स्तोत्र की महिमा मुख्यतः 3 स्तरों पर मानी गई है: आध्यात्मिक, मानसिक और दैहिक। आध्यात्मिक रूप से यह मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करता है, साधक को भय, मोह, राग और अहंकार से मुक्त करता है तथा उसे आत्मज्ञान और शक्ति साधना के मार्ग पर अग्रसर करता है। दक्षिणा काली का उग्र रूप अज्ञान, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण विनाश करता है। स्तोत्र का नित्य पाठ साधक को अदम्य साहस, आत्मविश्वास और आंतरिक जागरण प्रदान करता है। मानसिक स्तर पर यह स्तोत्र साधक के मन को स्थिर करता है। कहा गया है कि जहाँ दक्षिणा काली की कृपा होती है, वहाँ भय, निराशा और मानसिक विचलन स्थान नहीं पाते। यह स्तोत्र संकट, शत्रु बाधा, अदृश्य भय और जीवन की उलझनों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। दैहिक और सांसारिक स्तर पर इस स्तोत्र का पाठ संरक्षण, बाधा निवारण और सफलता का कारक माना गया है। तांत्रिक परंपरा में इसे विशेष रूप से संकटों के समय, साधना सिद्धि की अवस्था में और आत्मरक्षा हेतु प्रभावशाली बताया गया है। इस प्रकार महाकौतूहल दक्षिणा काली हृदय स्तोत्र केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि देवी काली की परम करुणा, शक्ति और संरक्षण का हृदय तत्व है, जो साधक को आध्यात्मिक ऊंचाई, निर्भयता और पूर्ण कल्याण की ओर ले जाता है। दक्षिणा काली हृदय स्तोत्रम् श्री महाकाली उवाच महाकौतूहल स्तोत्रम् हृदयाख्यं महोत्तमम् शृणु प्रिये महागोप्यं दक्षिणाया सुगोपितम्। अत्यंत अद्भुत और उत्तम स्तोत्र है यह दक्षिणा काली का महान रहस्य है, जो अत्यंत गोपनीय रूप से रखे जाने योग्य है। इसे सुनो। अवाचम्पि वक्ष्यामि तव प्रीत्या प्रकाशितम् अन्येभ्यः कुरु गोप्यं च सत्यं सत्यं च शैलजे। हे शैलजे, यह बात बोलने योग्य न होते हुए भी तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण मैं इसे प्रकट कर रहा हूँ। इसे दूसरों से गोपनीय ही रखना सत्य है, सत्य है। श्रीदेवी उवाच कस्मिन् युगे समुत्पन्नं केन स्तोत्रं कृतं पुरा तत्सर्वं कथ्यतां शम्भो दयानिधे महेश्वर। देवी पूछती है, हे शंभो, यह स्तोत्र किस युग में और किसके द्वारा बनाया गया? कृपा कर सब विस्तार से बताइए। श्री महाकाल उवाच उवाच पुरा प्रजापते शीर्षच्छेदन कृतवानः ब्रह्महत्या कैर्पापैर्भैररत्वं ममागतम्। महाकाल कहते हैं, पूर्व काल में मैंने प्रजापति ब्रह्मा का एक मस्तक काटा था। उस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण ही मुझे भैरव रूप प्राप्त हुआ। ब्रह्म हत्या विनाशाय कृतं स्तोत्रं मया प्रिये कृत्या विनाशकं स्तोत्रं ब्रह्म हत्यापहारकम्। हे प्रिये बृहत्पात्य के पाप को नष्ट
मंत्र सभी संकटों का नाश करने वाला, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी दूर करने वाला है। विनियोग अस्य श्री दक्षिण काल्यार्दय स्तोत्र मंत्रस्य श्री महाकाल ऋषिः उष्णेक्षन्द। श्री दक्षिण कालिका देवता क्रीं बीजं नमः कीलकं सर्वत्र सर्वदा जपे विनियोग। इस दक्षिण काली हृदय स्तोत्र मंत्र के ऋषि ज्ञाता श्री महाकाल हैं। इसका छंद शरीक है, इसकी देवी आराध्य देवता श्री दक्षिण कालिका है। इसका बीज मंत्र क्रीम है, इसकी शक्ति ऊर्जा तत्व रीम है। इसका कीलक गुप्त शक्ति बांधने खोलने वाला तत्व नम है। यह मंत्र सर्वत्र और सदा जपने योग्य है, यही इसका विनियोग। ओम क्रां हृदयाय नमः क्रां बीज से। ओम क्रां हृदयाय नमः क्रां बीज से। ओम ग्राम बीज से मैं अपने हृदय को देवी को समर्पित करता हूँ। हे देवी मेरे हृदय की रक्षा करे। ओम क्री शिर से स्वाहा। क्रीं बीज से मैं अपने सिर की ऊर्जा देवी को अर्पित करता हूँ। सिर में दिव्य शक्ति की स्थापना हो। ओम क्रूं शिखाये वषट। क्रूं बीज से शिखा ब्रह्मरंध्र के पास का भाग में शक्ति स्थापित करता हूँ। यह शक्ति वषट द्वारा पुष्ट होती है। ओम क्రైं कवचाय हूँ क्రైं बीज से। शरीर के चारों ओर दिव्य कवच रक्षा परिसर स्थापित होता है हूँ, इसे सक्रिय करता है। ओम क्रौ नेत्र त्रयाय वषट। क्रौ बीज से तीनों नेत्र भौतिक व दिव्य दृष्टि में रक्षा व प्रकाश स्थापित होता है। वषट से इसका विस्तार होता है। ओम ग्रस्त्राय फट्। ग्रह बीज देवी के अस्त्र रक्षक अस्तित्व को शरीर के चारों ओर प्रवाहित करता है। फट दुष्ट शक्तियों का विनाश करता है। इति हृदयादि न्यासा। इस प्रकार हृदय सिर शिखा कवच नेत्र और अस्त्र का न्यास पूर्ण हुआ। ओम ध्यायेत् काली महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं। चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्ण चंद्र निभानना। काली को ध्यान करना चाहिए जो महामाया है। तीन नेत्रों वाली अनेक रूपों की धारिणी, चार भुजाओं वाली बाहर निकली हुई जिह्वा वाली, और पूर्ण चंद्र के समान उज्ज्वल मुख वाली। नीलोत्पल दल प्रख्या शत्रु संघ विदारिणी। नरमुंडं तथा खड्गो। कमलम वरदम तथा जो नील कमल जैसी कांति वाली है। शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाली है, जिनके हाथों में नरमुंड खड्ग कमल और वरद हस्त है। बिभ्राणाम रक्त वदनाम दंष्ट्रालीं घोर रूपिणी। अट्टाट्टहास निरता सर्वदा च दिगंबरा। जो रक्त वर्ण मुख वाली है। दंष्ट्राओं से युक्त घोर रूप वाली, अट्टहास में लीन रहने वाली और सदा दिगंबर आकाश वसन रूप में स्थित है। शवासन स्थितां देवी मुंडमाला विभूषिताम्। इति ध्यात्वा महादेवीं ततस्तु हृदयं पठेत्। जो श पर विराजमान है, मुंडमाला से सुशोभित है, ऐसी देवी का ध्यान करके फिर इस हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम क्रां हृदयाय नमः क्रां बीज से। ओम क्रां हृदयाय नमः क्रां बीज से। ओम
कालिका घोररूपाणया सर्वकामफलप्रदा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। हे घोर रूप वाली कालिका, आप सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली और देवताओं द्वारा पूजित है। मेरे सभी शत्रुओं का नाश कीजिए। ह्रीं ह्रीं स्वरूपिणी श्रेष्ठा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा तव स्नेहान् मया ख्यातुन्न देयं यस्य कस्यचित्। ह्रीं बीजमयी श्रेष्ठा देवी जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, आपके स्नेह से मुझे यह ज्ञान मिला है, यह किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि निशामय परात्मिके, यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन मुक्तो भविष्यति। हे परमात्मिका, अब मैं वह ध्यान बताऊंगा जिसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नागयज्ञोपवीताञ्च चन्द्रार्धकृतशेखरां जटाजूटां च संचिन्त्य महाकालसमीपगाम्। सर्पयज्ञोपवीत धारण करने वाली अर्धचंद्र से सुशोभित जटाजूट रखने वाली और महाकाल के समीप स्थित देवी का ध्यान करना चाहिए। एवन्यासादयः सर्वे प्रकुर्वन्ति मानवा प्राप्नुवन्ति च ते मोक्षं सत्यं सत्यं वरानने। हे सुंदरी, इस प्रकार जो भी मनुष्य न्यास आदि विधियां करते हैं वे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करते हैं, यह सत्य है। यन्त्रं शृणु परं देव्याः सर्वार्थसिद्धिदायकं गोप्यं गोप्यतरं गोप्यं गोप्यं गोप्यतरं महत्। अब देवी का परम यंत्र सुनो, यह सर्वार्थ सिद्धि देने वाला है। यह अत्यंत गोपनीय है और इससे अधिक गोपनीय कुछ नहीं। त्रिकोणं पंचकं चाष्टकमलं भूपुरान्वितं मुण्डपङ्क्तिं च ज्वालां च कालियन्त्रं सुसिद्धिदम्। त्रिकोण युक्त, पंचकोण युक्त और अष्टदल कमल सहित भूपुरुक्त मुंड श्रृंखला और अग्नि ज्वाला से युक्त यंत्र यह काली का सिद्धिदायक यंत्र है। मन्त्रं तु पूर्वकथितं धारयस्व सदा प्रिये देव्या दक्षिणकाल्यास्तु नाम माला निशामये। हे प्रिय, पहले बताए गए मंत्र को सदा धारण करो। अब दक्षिणा काली के नामों की माला सुनो। काली दक्षिण काली च कृष्ण रूपा परात्मिका मुंडमाला विशालाक्षी सृष्टि संहारकारिका। काली दक्षिण काली कृष्ण वर्णा परमात्मिका मुंडमाला धारण करने वाली विशाल नेत्रों वाली और सृष्टि संहार करने वाली देवी। स्थिति रूपा महामाया योग निद्रा भगात्मिका भग सर्पित पानरता भगोद्योता भगांगजा। जो स्थिरता की रूपिणी है, महामाया है, योग नेत्रा है, भग शक्ति स्वरूप है और भग में स्थित तेज ऊर्जा से उत्पन्न हुई है। आद्या सदा नवा घोरा महातेजा करालिका प्रेतवाह सिद्धि लक्ष्मीरनिरुद्धा सरस्वती। आदि शक्ति सदैव नई प्रतीत होने वाली घोर रूप महातेजस इन्हीं कराल मुख वाली प्रेत वाहन पर विचरण करने वाली सिद्धि और लक्ष्मी देने वाली अप्रतिबंधित और सरस्वती स्वरूपा देवी। एतानि नाम मल्ल्यानि ये पठन्ति दिने दिने तेषां दासस्य दासोऽहं सत्यं सत्यं महेश्वरी। हे
मैं स्वयं उनका दास का भी दास हूँ, ये सत्य है। ॐ कलीं कालहरां देवी कंकाल बीजरूपिणीं काल रूपां कलातीतां कालिकां दक्षिणां भजे। मैं काली का भजन करता हूँ, जो काल का विनाश करने वाली कंकाल बीज स्वरूपिणी काल रूपा कला से परे और दक्षिणा काली है। कुंड गोल प्रिया देवी खयंभू कुसुमेरतां रति प्रिया महारौद्री कालिकां प्रणमाम्यहम्। मैं उस कालिका देवी को प्रणाम करता हूँ, जो कुंड कुंडलों और गोलाभूषणों को प्रिय मानती है, जो खयंभू नामक पुष्प तांत्रिक पुष्प में रत रहती है, जो रति आनंद को प्रिय है, जो अत्यंत रौद्र रूप वाली है। दूती प्रिया महादूती दूती योगेश्वरी परां दूतो योगोद्भवर्ता दूती रूपा नमाम्यहम्। मैं उस देवी को प्रणाम करता हूँ, जो दूतियों तांत्रिक शक्तियों को प्रिय है, जो महान दूती दूती योग की अधिष्ठात्री और सर्वोच्च देवी है, जो दूती योग से उत्पन्न क्रियाओं में रत है और स्वयं भी दूती ही है। क्रीं मंत्रेण जलं जप्त्वा सप्तधा सेचनेन तु सर्वे रोगा विनश्यन्ति नात्र कार्या विचारणा। क्री बीज से जल को जप कर 7 बार छिड़कने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह या विचार करने की आवश्यकता नहीं। क्रीं स्वाहान्तर्महामन्त्रैश्चन्दन साधयेत् तथा तिलकं क्रियते प्राज्ञे लोको वशो भवेत् सदा। क्री स्वाहा से समाप्त महामंत्रों से चंदन को सिद्ध करके उससे तिलक लगाने पर ज्ञानी पुरुष के लिए समस्त लोक वश में हो जाते हैं। त्रिहूरी मंत्रजपतैश्च यक्षतै सप्तभिप्रिये महाभय विनाशश्च जायते नात्र संशय। क्रीं भूरी मंत्रों से जप किए हुए 7 अक्षत चावल प्रिय देवी महाभय का पूर्ण विनाश कर देते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। क्रीं ह्रीं हीरो स्वाहा मंत्रेण श्मशानाग्निं च मंत्रयेत् शत्रुर्गृहे प्रतिक्षिप्त्वा शत्रुर्मृत्युर्भविष्यति। क्रीं ह्रीं स्वाहा मंत्र से श्मशान की अग्नि को अभिमंत्रित कर और उसे शत्रु के घर में तांत्रिक विधि से स्थापित करने पर शत्रु की मृत्यु निश्चित होती है। ह्रूरी क्रीं चैव उच्चाटे पुष्पं संशोध्य सप्तधा रिपुणा चैव चोच्चाटं नयत्येवर संशयः। ह्रूरी क्रीं मंत्रों से 7 बार पुष्प को शुद्ध करके उच्चाटन में उपयोग करने पर शत्रुओं का उच्छेदन विस्थापन दम निश्चित रूप से होता है। आकर्षणे च क्रीं 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 जप्त्वा क्षतान् प्रतीक्षिपे सहस्रयोजनस्था च शीघ्रमागच्छति प्रिये। आकर्षण के लिए क्रीं 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 जप कर अक्षतों का प्रयोग करें, तब प्रियजन सहस्र योजन दूर भी हो तो शीघ्र ही आ जाता है। क्रीं 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 ह्यूह्यूरीं च प्रजलं शोधितं तथा तिलकेन जगन्मोहः सप्तधा मंत्रमाचरे। क्रीं 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 ह्रूं ह्यूरीं ह्रीं मंत्रों से काजल को सिद्ध करके तिलक करने से 7 बार जप करने पर विश्व मोहिनी शक्ति प्राप्त होती है। हृदयं परमेशानी सर्व पापहरं परम अश्वमेधादि यज्ञानां कोटि कोटि गुणोत्तरम्। हे परमेश्वरी, ये हृदय स्तोत्र समस्त पापों को हरने वाला है। अश्वमेध आदि यज्ञों की करोड़ों
फल प्रदान करता है। गंगादि सर्वतीर्थानां फलं कोटिगुणं स्मृतम् इग्धा पाठमात्रेण सत्यं सत्यं मयोदितम्। गंगा आदि सभी तीर्थों से मिलने वाले फल से करोड़ों गुना फल। इस स्तोत्र के एक बार पाठ से मिलता है। यह सत्य है फिर सत्य है, मैं ऐसा ही कहता हूँ। कौमारी श्रेष्ठ रूपेण पूजां कृत्वा विधानतः पठेत् स्तोत्रं महेशानि जीवन मुक्तः स उच्यते। कौमारी कन्या रूप में देवी की विधि पूर्वक पूजा करके यदि कोई यह स्तोत्र पढ़े, हे महेश्वरी वह जीवन मुक्त कहलाता है। रजस्वलाभकं दृष्ट्वा पठेदेकाग्रमानसः लभते परमं स्थानं देवी लोके वरानन्ये। यदि कोई रजस्वला ऋतुस्नाता स्त्री को देखकर एकाग्र मन से स्तोत्र का पाठ करे तो वह देवी लोक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। महादुःखे महारोगे महासंकट के दिने महाभये महाघोरे पठेत स्तोत्रं महोत्तमम्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं गोपायन मातृजारवत्। जब भी अत्यंत दुख भयंकर रोग बहुत बड़ा संकट या गहन भय और विपत्ति का समय हो, उस समय यह उत्तम स्तोत्र पढ़ना चाहिए। मैं फिर सत्य कहता हूँ, बहुत सत्य। इस स्तोत्र को माता के गर्भ रहस्य की तरह गुप्त रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।